पेरिस में पटका लेकिन पूरी दिल्ली गूंज उठा। हम बात करें विनेश फोगाट की, क्योंकि 6 अगस्त को उन्होंने एक इतिहास रच दिया और पेरिस ओलंपिक 2024 में महिला रेसलिंग में वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इसी के साथ वो सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं कह सकते हैं, और गोल्ड मेडल के वो एक कदम बस पीछे हैं। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि गोल्ड मेडल जीत जाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में अब बीजेपी कटघरे में आ गई है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर यौन शोषण का आरोप लगा था और इस मामले पर विनेश फोगाट अपने साथी पहलवानों के साथ आंदोलन करती दिखी थी। उस दौरान बहुत कुछ हुआ था इस पूरे मामले में, तो इसी को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बृजभूषण शरण सिंह पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं, खासकर की विपक्षी नेताओं की तरफ से। खैर, इस बीच जो विनेश फोगाट है, उनके साथी पहलवान और उनके दोस्त बजरंग पुनिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है और कहा है कि अब ये देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री उन्हें फोन करेंगे और उनका कॉल कब आता है। कुछ ऐसा उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने एक मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं ये देख रहा हूं फोन किस टाइम जाएगा बधाई देने के लिए। दोबारा से देश की बेटी बन गई है। जंतर मंतर पर जिनके लिए एक शब्द नहीं निकल पाया, वो बधाई संदेश अब कैसे पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश फोगाट को पेरिस में सिल्वर या गोल्ड मेडल मिलना तय है। क्या गैर जैविक प्रधानमंत्री उन्हें बधाई देने के लिए फोन करेंगे? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, उसके लिए क्या वो माफी मांगेंगे? कांग्रेस नेता की इस पोस्ट के बीच बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विनेश फोगाट को फाइनल में पहुंचने की बधाई तो दी, लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग दिखा। कंगना ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, साथ में विनेश फोगाट की फोटो लगाई जिसमें विनेश के हाथ में तिरंगा था और उन्होंने साथ में लिखा, भारत के पहले गोल्ड मेडल का इंतजार है। विनेश फोगाट ने एक समय पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए थे। फिर भी उन्हें देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, बेस्ट ट्रेनिंग, कोच और सुविधाएं मिली। यही है महान भारत और लोकतंत्र की खूबसूरती। बीजेपी के कद्दावर नेता और डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह इस जीत के साथ एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि उन पर उस वक्त यौन शोषण का आरोप लगा था, जिसके लिए जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत तमाम जो महिला रेसलर्स थे, उनके साथ साक्षी भी थी, ये सारे लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का इनॉग्रेशन कर रहे थे, तब भी ये पहलवान संसद भवन के बाहर आंदोलन कर रहे थे। बहुत आरोप लगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने महिला पहलवानों की आपबीती क्यों नहीं सुनी। इसीलिए जब विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल जीता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठने लगे, क्योंकि ये परंपरा रही है खासकर कि कोई भी एथलीट कोई इंटरनेशनल ऐसे ओलंपिक जैसी जगह पर कोई अगर पदक जीतता है तो उसे फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई जरूर देते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाइनली विनेश फोगाट को कॉल करेंगे, क्या बात होगी, और इस पर तरह तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। हालांकि विनेश फोगाट के दोस्त बजरंग पुनिया ने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कई सारे ट्वीट किए हैं विनेश फोगाट के लिए। वो बेहद खुश है और काफी शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनको उम्मीद है कि गोल्ड मेडल विनेश फोगाट जरूर जीतेंगी। लेकिन एक और ट्वीट जो उन्होंने किया है, जो कि बीजेपी के कह सकते हैं कि खिलाफ ही है, क्योंकि उन्होंने इस ट्वीट में यही कहा है कि विनेश फोगाट जो इंटरनेशनल लेवल पर जीत रही है, लेकिन वो इस देश में हार गई। तो उन्होंने क्या लिखा था, विनेश फोगाट भारत की वो शेरनी जिसने आज बैक टू बैक मैच में 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक चैंपियन को हराया। उसके बाद क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराया। मगर एक बात बताऊं, ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, विनेश फोगाट के ताऊ यानी कि महावीर सिंह फोगाट ने भी इस जीत पर खुशी जताई, साथ ही साथ गोल्ड मेडल की उम्मीद जताई। और बृजभूषण शरण सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि ये जीत बृजभूषण शरण सिंह के मुंह पर तमाचा है। और ऐसी बातें तमाम लोग कर रहे हैं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब के अलावा अगर देखें तो वाकई भारत के लिए एक बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर विनेश फोगाट के लिए भी एक बड़ा दिन है। अगर वो जीतती है तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, जहां पहला गोल्ड विनेश फोगाट लेकर आएंगे।